हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज़ टेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कल क्वेश्चन देखे थे वो देखे थे कि एक सीरीज़ दी होती थी पूरी अंकों की, तो उसमें कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क लगा होता था, तो लॉजिक के हिसाब से वो क्वेश्चन मार्क को भरना होता था, ठीक है। आज सीरीज़ ही देखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होगा कि सीरीज़ पूरी दी होगी, कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा ये बताना होगा कि जैसे कि आपको 1 2 ऐसे ऐसे दिया होगा, आपको बताना होगा इनमें से लॉजिक के हिसाब से कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसका आंसर देना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर निगाह रखनी है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41। 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41। अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा गलत है, ये बताना है आपको। इसमें से कौन सा गलत है लॉजिक के हिसाब से, दिमाग लगाइए। देखिए मैं बता दूं क्या गलत है इसमें। जैसे कि आप जब ऐसी संख्या देखेंगे तो इसमें गौर कीजिएगा कि इसमें ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी अपने आप के अलावा। 19 भी नहीं कटेगी, 23 भी नहीं कटेगी, 29 भी नहीं कटेगी। 33 संख्या कटती है, अपने आप से भी कटती है और 11 से भी कटती है। 37 अपने आप से ही कटेगी, 41 अपने आप से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये जो है ये भिन्न है या ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33। तो ये पहला लॉजिक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या होगा कि आपके सामने मतलब रूल यही रहेगा, लेकिन डिजिट जो है वो चेंज हो जाया करेंगी, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसी में से अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 19, 28, 39, 52, 67, 84, 102, ठीक है। इसमें आपको बताना है गलत क्या है। अब आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। ये ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, 84, 67, 52, 102। इसमें क्या गलत है देखो, मैं बताऊं। 19 में हम लोगों ने कितना जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया, तो कितना? 28 हो गया। 28 में कितना जोड़ दिया? 11, तो ये 39 हो गया। 39 में कितना जोड़ दिया? 13, तो ये 52 हो गया। 52 में कितना जोड़ दिया? 52 में 15 जोड़ो तो कितना? 17 हो गया। अब देखिए उसी देखिए इसमें क्या हो रहा है, +2 करके जोड़ रहा है, ठीक है। ये 2 का अंतर आ रहा है, तो 15 में भी आप 17 जोड़ेंगे ना। 15 में भी क्या जोड़ेंगे? 17 जोड़ेंगे, तो 67 में 17 यानी 15। 52 में 15 जोड़ा, 67 हुआ। 67 में कितना? 17 जोड़ोगे तो 7 7 ये 84 आ गया, ठीक है। 84 यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर देखो ये 17 हुआ, तो कितना अब जुड़ना चाहिए? 19 जुड़ना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि 2 2 प्लस हो रहा है हर बार, ठीक है। तो 84 में कितना जोड़ना चाहिए? 19 जुड़ना चाहिए। तो 84 में जब 19 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 8 9 10 11, तो कितना आ गया? 84 में 9 9 4 13, 9 1 10, 103 आना चाहिए। लेकिन लिखा क्या है? लिखा है यहाँ पर 102। तो इस श्रृंखला में 102 सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है 102, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि जब कोई सीरीज़ दी होती है उसमें हल्का हल्का बढ़ोतरी हो रही हो तो प्लस हो रहा होता है, ठीक है। और एकदम से बढ़ोतरी हो जाए तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा कम हो जाए, एकदम हल्का हल्का कम हो रहा हो सीरीज़ में, तब माइनस हो रहा होता है। एकदम से कम हो जाए तो भाग हो रहा होता है, ठीक है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 102, 100, अच्छा यहाँ से देखो, 102, 101, 98, 93, 86, 74, 66,
53। देखिए ये मत देखिएगा कि ये क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं हर बार में। यही अगर मैं ये छुपा दूं या अलग से टाइप कर लूँ तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नए हैं। जैसे कि ये CGL SSC CGL 2013 में आया है, अगर मैं इसको कंप्यूटर पे टाइप करूँ तो आपको नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन किस सन में आया है, समझ गए। वैसे भी बहुत सारी क्लासेस में लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट है, GS एंड GK की क्लास है, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि हर चीज़ में टाइप करूँ जब मुझे ऐसे ही मिल रही है। देखो इसमें कौन सा गलत है ये बताना है आपको, कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो देखो ज़्यादातर क्या करेंगे हम लोग इधर से ही चेक करेंगे, ठीक है, इधर से ही चेक करेंगे, इधर से नहीं मिलेगा इधर से चेक करेंगे, लेकिन हाँ मिल ही जाता है। जैसे कि वो जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या था कि सभी संख्याएं अभाज्य थी, बस एक संख्या विभाज्य थी, तो उसको हम लोगों ने गलत मान लिया था, ठीक है, अलग थी वो। तो देखो 102 में क्या हुआ, -1 करेंगे, 102 में -1 किया, और 101 में माइनस कितना 3 करेंगे, ठीक है। 103 में 98 में माइनस कितना करेंगे 98 में 5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी 1 3 5 का चल रहा है रेशियो, 1 2 3 2 5, हर बार में 2 जुड़ रहा है। और 93 में 86, यानी कितना 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ तक भी सही है। 86 में 74, अब देखो 86 में 74, वैसे माइनस कितना होना चाहिए था सीरीज के हिसाब से 9। अच्छा यहाँ पर अगर 9 अगर मानते हैं कि ये गलत है, 74 गलत है, तो इसके आगे वाली सीरीज बनना चाहिए। तो देखो 86 में अगर हम लोग कितना 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 77 आएगा। 77 में फिर 9 आ गया, फिर 9 में फिर 11 घटाना चाहिए, तो 11 घटाने पर कितना 66 आ जाएगा। इसका मतलब आगे की सीरीज सही थी, बस ये गलत हो गया है। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए था कि 86 में से 9 घटाएंगे तो कितना 77 आएगा, 77 में फिर 11 घटाएंगे तो कितना 66 आएगा, समझ गए। तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74। तो ये 74 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अभी आपको आसान लग रहा होगा, यही क्वेश्चन अगर बीच में रखा हो ना रीजनिंग के, तो समझ में लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसमें लॉजिक लग क्या रहा है। चलिए ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लो, 2 3 8 62 9 3 9 6 8। अच्छा देखो यहाँ पर एकदम संख्या बढ़ गई है, एकदम संख्या बढ़ गई, इसका मतलब कुछ गुणे वाला सिस्टम है। अब यहाँ पर गुणे वाला सिस्टम अगर होगा तो यहाँ पर भी तो होगा, क्योंकि एक ही लॉजिक तो लेके चलेंगे, एक ही लॉजिक लेके चलेंगे भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, क्या है, देखो 2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4 -1 होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, 3 का स्क्वायर -1 ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आओ, 8 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 62 लिखा है भाई, 8 का स्क्वायर 64 होता है। होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 63 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 63 होना चाहिए था। तो 63 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3969 आएगा। एक माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर एक सबका एक माइनस हो रहा है, तो इतना आ जाएगा, यानी 63 यहाँ पे होना चाहिए, 62 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया है कि 8 का स्क्वायर में से 2 घटा दिया गया है, बाकी आगे यही सीरीज चल रही है। तो करना क्या था, 8 का स्क्वायर के साथ हमें एक माइनस ही करना है, 2 माइनस नहीं करना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में एक माइनस कर देंगे 63, 63 का स्क्वायर ये होता है, एक माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 62, यानी सी ऑप्शन सही है। MPPSC 2016 में आया है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखो, रफ करूँ मैं इसको, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपको लॉजिक निकालना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस पे ये डिपेंड ज़्यादा करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर रहे हैं। देखते ही आपकी नज़र में क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले लॉजिक समझ में आने लगेगा। कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, 7 56 447 3 5 8 4 2 8 6 7 2 ये कहा गया। अच्छा यहाँ संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब गुणा का सिस्टम है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि मल्टीप्लाई की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखो 7 8 56, 7 साफ लिख गया, और
56 अठे, 56 अठे कितना होना चाहिए भाई, 56 अठे, तो 8 छंग 48, 8 पंचे 40, 4 44, यानी 448 होना चाहिए यहाँ पर, 448 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 448 यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग आगे और बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 की ही गुणा चल रही है यहाँ पर। अगर ये इसको 8 से गुणा करने पर ये आता है तो इसका मतलब ये गलत है। तो 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 8 चक्कू 32, 6 38, 8 चक्कू 32 और 3 35, यानी 3584। इसका मतलब यहीं पे गड़बड़ हो गया, ये बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, इसको अगर 8 से गुणा करो तो देखो 8 चक्कू 32, 8 टाइम 64, 64 3 67 और 8 पंचे 40, 6 46 और 8 पंचे 8 3 24, 4 24 4 28। तो ये देखो सही हो रहा है। इसका मतलब यहीं पे गड़बड़ी थी, तो यहाँ पर ये गलत है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 447, 447 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगला देखो, अगला देखो क्या है, 196, 196, 159, 169 सॉरी, 144, 121, 101। ठीक है, यहाँ पर जो लोग स्क्वायर निकालना जानते हैं, जो स्क्वायर पहचानते हैं, वहाँ पर यहाँ पर तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ में ये आ गया है कि देखिए ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है। हमें चलो ये नहीं पता किसका स्क्वायर है, यहाँ पर उसका कोई काम भी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि ये किसी का स्क्वायर है, ये भी ये, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये गलत है या भिन्न है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101, 101 यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है। ये भी समझ लीजिए कि 14, 13, 12, 11 यहाँ पर 10 होना चाहिए, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 101 कर दिया गया है। तो बात वही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भिन्न हो जाएगा, 101। ये भी एक आता है क्वेश्चन इस प्रकार से, तो 101 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखो सवाल, सवाल क्या है, 6, 15, 35, 77, 165, 221। अब बताना है इसमें। देखिए यहाँ पर भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब गुणे का कुछ सिस्टम यहाँ भी चल रहा है। तो देखो मैं बताऊँ क्या है सिस्टम। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 कर दिया गया है। 15 दूनी 30 प्लस 5 कर दिया गया है, 3 2 5। अब यहाँ पर 2 से गुणा सब में होनी चाहिए, अगर ये सही है लॉजिक तो। और आगे जो है गुणा करने पर 3 2 5, यानी अब की बार क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 प्लस 7 यानी 77 सही है। 77 दूनी कितना होता है, 2 सती 14, 2 सती 14 1 15, 154। 77 दूनी क्या हो जाएगा, 154। भाई 2 सती 14, 2 सती 14 1 15। कितना जोड़ना चाहिए भाई इसमें देखिए कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा, इसमें कितना 9 जोड़ना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, 163, लेकिन 165 दिया है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 165। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, बस डिजिट चेंज होंगी। अगला देखो क्वेश्चन, 0, 6, 24, 50, 120 और 210। देखिए गुणा और भाग के साथ कुछ जोड़ घटाना भी साथ में लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने गुणा किया नहीं मिला, रे नहीं मिला, या 6 दूनी 12 होता है, ये तो 15 है। तो दिमाग लगाइए, 6 दूनी 12, इसमें 3 जुड़ गया, 15 हो गया। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, इसमें 5 जुड़ गया। अच्छा 3 2 5, यानी 3 2 5, अगले में 7 आना चाहिए और गुणा 2 से करना चाहिए। तो आपने दिमाग लगाया, 35 दूना 70 और 7 यानी 77। इसका मतलब आप खुश हो गए, आपका ये सही हो रहा है। आगे चेक किया, गड़बड़ हो गया, बस इसी को गड़बड़ कर दिया बस, क्योंकि भाई इतना लॉजिक काम का लग गया, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना हो गया लॉजिक। तो देखो 0, 6, 24, 50, 120 और 210, इसमें से बताइए गलत कौन है। इसमें से आपको बताना है गलत क्या है। ठीक है, सोचिए भाई, आप लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फटाफट, इसलिए बता रहा हूँ फटाफट, इसलिए आपको लग रहा है कि सरल है, पर सरल नहीं है। अब जैसे यही बताओ क्या है इसमें गलत, क्या है इसमें गलत।
अगर आप देखो इसमें क्या करते हैं, आप अगर इसमें क्या करें 6 जोड़ दें तो इसमें कितना जोड़ेंगे भाई 18 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे, और इसमें कितना जोड़ेंगे 70 जोड़ेंगे। तो देखो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है 12 का प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर क्या है यहाँ पर 18 का प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या है अब बताओ 26 में 17 यानी कितना कितना जोड़ दिया गया है 4, और ये कितना 4 और 4 44 जोड़ा गया है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कुछ हिसाब बन रहा है क्या भाई? 26 में 44 जोड़ दोगे तो 6 4 10, 4 2 6 70। तो बताएं क्योंकि मेरी देखिए थोड़ा गणित कमज़ोर है, जोड़ घटाना मेरे से जल्दी होता नहीं है। ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये लॉजिक सही नहीं है। ठीक, इसको मिटाओ। अब बताओ मैं लॉजिक इसमें लग क्या रहा है। देखो ख़तरनाक है। हुआ क्या है कि 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हो गया। 1 का क्यूब मतलब क्या 1 ही आएगा ना, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो 2 का क्यूब माइनस कितना 2, जितने का क्यूब करेंगे उतना ही माइनस कर देंगे, तब यहाँ पर 6 आ गया। भाई 2 का क्यूब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, 8 में 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा 6 आएगा। फिर देखो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, तब देखो अब 3 का क्यूब कर दिया यानी 27, 27 में 3 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। इसी हिसाब से भाई 1 2 3 यानी 4, 4 का क्यूब माइनस 4 आना चाहिए। तो कितना बराबर होना चाहिए 60, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 50, होना चाहिए 60। ठीक है, आगे चेक कर लो। अब देखो जैसे कि अब 4 का हो गया तो 5 का क्यूब माइनस कितना 5, तो 125 का किससे करेंगे 5 से माइनस कर देंगे तो 120, यानी आगे सीरीज यही चल रही है, बस ये गड़बड़ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 50। तो 50 इसका 50 जो है इसमें इस रूल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और देखिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में तो मिलने ही मिलने हैं, मतलब आने ही आने हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं। सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन तो बनने ही बनने होते हैं। रीजनिंग की थीम समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो 24 27 31 33 36। बताइए भाई इसमें लॉजिक बताइए, इसमें लॉजिक क्या होगा बताइए। क्या होगा लॉजिक इसमें? देखो जैसे कि कर दो 24 3 27 प्लस 27 हो गया, 27 4 31 कर दो। ठीक है, 3 4 हो गया, 31 में 2। अच्छा ये कैसे बनेगा, ये नहीं बनेगा भाई। देखो तो अब यहाँ पर 2 31 2 33, 33 3 36। ठीक है, 33 3 36 हुआ। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। रुको, यहाँ पर देखो जैसे ये 3 36 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या यहीं पे गड़बड़ है क्या यार। 27 3 अगर कर देते हैं भाई 30, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 24 3 27, 27 3 30, यहाँ पर 30 होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, और 30 में 3 जोड़ देंगे तो 33 आएगा, 33 में 3 जोड़ देंगे 36 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो गड़बड़ है वो 31 में गड़बड़ है। 24 में 3 जोड़ दिए 27 आया, यहाँ पर एक 3 मिल गया था, एक यहाँ पर 3 मिल गया था। इसका मतलब दो जब 3 मिल गए तो यार यहाँ पर ही तो कुछ गड़बड़ होना चाहिए। तो कहाँ पर, या तो यहाँ से मिस्टेक हो रही होगी या यहाँ से मिस्टेक हो रही होगी। तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ पर देखा कि 27 3 31 करके देखा, और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल गया 31 गलत है। तो आप मतलब जो है संतुष्ट हो गए थोड़ा सा कि हाँ यार ठीक है 31 गलत हो सकता है। अगर 30 रख के देखेंगे, 30 में 3 प्लस कर दिया तो 33 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 232 343 454 564 676। अच्छा
बताइए इसमें कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है या कौन सा गलत है, कुछ भी सोच लीजिए, बताइए। देखो अगर आप ये सोचेंगे कि 343 हो गया, 676 हो गया, तो ये कुछ है, ये तो क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये तो बनेगा नहीं, ये तो बन नहीं रहा है। बताइए इसमें सोचिए क्या हो सकता है। बड़ी बड़ी डिजिट देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें। देखो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, ठीक है भाई। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, ये भी सही आ रहा है यार। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 होना चाहिए यहाँ पर, 5 के बाद 6 आएगा, इसका मतलब ये गलत है। चाहे तो आप ऐसे करके देख लीजिए, चाहे आप इसमें 111 11 करके जोड़ के देख लो, वही तो बात है। 111 जोड़ेंगे तो 340 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 454 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 555 होगा, 565 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ये वाला गलत आ रहा है, ये वाला 564, तो 564 डी ऑप्शन सही है इसका, समझ गए। 564 डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतिम प्रश्न। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, और अभी ये चलेगा 1-2 क्लास, ठीक है, 1-2 क्लासेस में और चलेगा ये। अभी अल्फ़ाबेट का नहीं दिखाया हम लोगों ने, अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व नहीं किए हैं। 126, 98, 70, 41, 14, देखो सोचो क्या है इसमें लॉजिक, देखो बताओ मैं आपको। 126 में इधर से चलो, अच्छा 14 में कितना प्लस कर दिया है, 14 में प्लस कर दिया है 27, 27 ही तो प्लस करेंगे, 7 4, हाँ ठीक है। और 41 में कितना प्लस कर दिया है, 41 में कितना प्लस कर दिया है 9, और ये कितना हो जाएगा 2, 29 प्लस किया है, हाँ 29, 9 1 9 10, 4 2 6 7, 29, और 27 2 29, यानी 2 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर या तो 27 आ जाए या हो जाए 31। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 28 आ रहा है, 27 29 28, ये तो कुछ बना नहीं सिस्टम भाई, क्योंकि 70 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98। अच्छा इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 98 में 28 जुड़ गया, 98 में 28 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ चल रही है, हमें 2 तो 28 28 मिल गया यार सेम, इसका मतलब कि पीछे गड़बड़ी है क्या कुछ। इधर से देखो, अच्छा 27 क्या करते हैं, 14 में 28 जोड़ते हैं, 14 में 28 जोड़ो तो 8 4 12 42, तो यहाँ पर 42 रखो। अब 42 में क्या करेंगे, 42 में 28 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 2 6 7, तो यानी 42 होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग 42 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस हो जाएगा इसमें, और इसमें अगर ऐसा जोड़ देंगे तो 28, यानी ये 41 गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 41। 41 की जगह क्या होना चाहिए 42। अगर हम लोग 28 जोड़ेंगे इसमें 41 में तो 28 की आगे सीरीज बन जाएगी, समझ रहे हैं। अगर 28 से जोड़ देंगे इसमें तो 42 आ जाएगा, 42 में 28 जोड़ेंगे 70 आएगा, 70 में 28 जोड़ेंगे 98 आ जाएगा, 98 में 28 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। तो ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अभी और क्लासेस रहेंगी इसकी सीरीज टेस्ट की, जहाँ पर अल्फ़ाबेटिक जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम लोग। तो कोई भी क्वेश्चन को अगर लेके आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन को लेके अगर आपको डाउट है कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछिए, अपना डाउट दूर करिए, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, उनको लिंक इस वीडियो का ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।